सभी विद्यार्थियों का आरके क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट, जो कक्षा 12 के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट है वो जारी किए गए हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री क्लास 12th का जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यदि आप ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करोगे तो आपके लिए इस सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि गत वर्ष का जो पेपर था उसमें और इस वर्ष 2023-24 यानी 2024 में जो पेपर होने जा रहा है उसमें काफ़ी चेंजिंग की गई है। तो उसको जानकर यदि हम तैयारी करेंगे उसके अनुसार या इस ब्लूप्रिंट के अनुसार हम तैयारी करेंगे तो हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा आसान हो जाता है। हमें देखना है कि किस चैप्टर से कितने अंकों के क्वेश्चन आएंगे, कौन से जो क्वेश्चन है वो आएंगे, वस्तुनिष्ठ आएंगे, अति लघुत्रात्मक आएंगे या निम्नात्मक आएंगे। तो उसके हिसाब यानी हमें इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पत्र की योजना वर्ष 2023-24 कक्षा 12 विषय इतिहास। पेपर की समय अवधि है वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगी। पूर्णांक 80 अंक का होगा और 20 अंक आपको जो टेस्ट हुए हैं और अर्धवार्षिक जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर या उनके अंकों के हिसाब से आपको 20 अंक है वो विद्यालय की ओर से भेजे जाएंगे बोर्ड को। तो इसमें हम देखेंगे कि अंक भार है वो किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे उद्देश्य हेतु अंक भार। ज्ञान उद्देश्य से संबंधित जो क्वेश्चनों का अंक भार रहेगा वो रहेगा 30 अंक, अवबोध 26 अंक और ज्ञानोपयोग या जो अभिव्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो उनका जो अंक भार रहेगा वो 19 अंक रहेगा। कौशल और मौलिकता के 5 अंकों के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल है वो 80 अंक रहेंगे। प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार ये आपको याद रखना है। देखो, वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या रहेगी 14 और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो अंक भार है वो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, यानी कुल 14 अंक होंगे। 14 क्वेश्चन और 14 अंक। तो बहुत ही आसानी से आप ये 14 अंक है वो वस्तुनिष्ठ है, 14 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। रिक्त स्थान आएगा आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 का अंक का होगा और टोटल 7 अंक। 14 और 7 21 अंक। अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल है वो 10 अंक होंगे। इसी प्रकार लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या रहेगी 12। प्रत्येक प्रश्न जो लघुत्रात्मक है वो 2 अंक का होगा और टोटल अंक होंगे 24। दीर्घ उत्तरीय इन क्वेश्चनों की संख्या होगी 4। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी टोटल है वो 12 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे। निम्नात्मक क्वेश्चन 2 आएंगे। निम्नात्मक क्वेश्चन यहाँ 2+1 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ एक क्या है, मानचित्र यानी यहाँ नक्शा आपको भरना है और जो नक्शा है वो 5 अंक का होगा। तो ये 5 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर नक्शा आपने सही भर दिया तो कोई भी अंक कटने की संभावना नहीं रहती है। तो ये 5 अंक आप आसानी से अगर नक्शा भरने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन निम्नात्मक आएंगे। 2 जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और एक मानचित्र भरना आएगा, यानी 13 अंक है वो यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों की जो संख्या पेपर में आपके रहेगी वो 50 रहेगी और कुल अंक रहेंगे 80। तो ये जो प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार है
इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसके हिसाब से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटिकल का पेपर है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है। आपको इस प्रश्नों के अंक भार के अनुसार यानी ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी अगर आप करोगे तो एक अच्छे अंक तक आप पहुंच पाओगे। अब जो नेक्स्ट है विषय वस्तु का अंक भार। कक्षा 12 इतिहास की जो किताब है 3 पार्ट है, 3 पार्ट में टोटल जो चैप्टर है वो 15 है और यहाँ पर हमें 12 चैप्टर दिए गए, यानी 3 चैप्टर है वो इस बार हटा दिए गए हैं। उनको आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले देखना है भी कौन कौन से चैप्टर है। तो ये 12 चैप्टर आपके हिस्ट्री विषय के रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो अंक भार है वो 3 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 रहेगा विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार भक्ति सूफी परंपराएं यानी भक्ति आंदोलन से संबंधित जो चैप्टर है इसमें से भी 7 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें से भी 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आपको ज़्यादा महत्व देना है। जो 3 चैप्टर है यानी 21 अंक, अगर आप 3 चैप्टर पढ़ लेते हो अच्छी तरह से तो 21 अंक आपके यहाँ से तैयार हो सकते। बाकी सभी जो चैप्टर है वो 6-6 अंक के चैप्टर है, उनको भी आपको समान रूप से पढ़ना है। इसमें मानचित्र का जो अंक भार है वो 5 रहेगा, यानी टोटल 80 और प्रतिशत के हिसाब से आपको देखें तो 100%। ये प्रतिशत वाला आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो अंकों का ये ध्यान रखना है भी कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट में आप देखिए हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है 1 अंक का, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और एक अतिलुप्तात्मक प्रश्न इस पाठ में से पूछा जाएगा। एक निम्नात्मक क्वेश्चन है वो इस पाठ में से पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है, पिछली बार राष्ट्रीय आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों में से निम्नात्मक क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार हड़प्पा सभ्यता जो पहला चैप्टर है उसमें से निम्नात्मक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाएगा। तो निम्नात्मक क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से तैयार करने हैं, एक अतिलुप्तात्मक और एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसी प्रकार आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें से दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो उनकी संख्या रहेगी 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन होगा, एक अतिलुप्तात्मक होगा और एक वस्तुनिष्ठ, यानी 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक चैप्टर नंबर 2 से आएंगे और रिक्त स्थान से संबंधित 1 क्वेश्चन आएगा, अतिलुप्तात्मक 1 क्वेश्चन आएगा और वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन आएगा। तो दोनों ही पाठों में से एक एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें 1 क्वेश्चन अतिलुप्तात्मक, 1 वस्तुनिष्ठ आएगा, 1 रिक्त स्थान आएगा और 1 अतिलुप्तात्मक आएगा और 1 रिक्त स्थान यानी ज्ञानोपयोग से 2 रिक्त स्थान यहाँ से आएंगे। तो इस प्रकार टोटल ये कितने हो गए, 6 अंक हो गए इसके। विश्वास, विचारक और इमारतें, इस पाठ से 1 रिक्त स्थान से संबंधित आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे लुप्तात्मक, फिर 2 लुप्तात्मक यानी 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन और 2 फिर लुप्तात्मक आएंगे, यानी 6 क्वेश्चन इस पाठ में से लुप्तात्मक आएंगे। तो लुप्तात्मक जो क्वेश्चन है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये 6 क्वेश्चन 6 अंक के इस पाठ में से आएंगे और 1 रिक्त स्थान यानी टोटल 7 अंकों के क्वेश्चन है वो इस पाठ में से पूछे जाएंगे। यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, इसमें से वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन, लुप्तात्मक या ज्ञान से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर अतिलुप्तात्मक 1 और लुप्तात्मक 2 ज्ञानोपयोग से। तो 4 इसमें लुप्तात्मक क्वेश्चन आएंगे
और एक अति उत्तरात्मक आएगा और एक वस्तुनिष्ठ, यानी टोटल 6 अंकों के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। भक्ति और सूफी परंपराएं, इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन, फिर रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन अबोध से संबंधित, और अति उत्तरात्मक एक क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरात्मक या इसमें से पूछे जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा, तो ये 3 अंक हो गए, और 4 अंक ये हो गए एक के। तो इस प्रकार इस पाठ में से 7 अंकों के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसी प्रकार विजयनगर वाला जो पाठ है इसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, एक यहाँ से आएगा ज्ञानात्मक और एक अबोधात्मक 2 क्वेश्चन। एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो अबोध से यहाँ से पूछा जाएगा। इसी प्रकार रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन आएगा, अति लघुत्तरात्मक का एक क्वेश्चन आएगा, और लघुत्तरात्मक के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये भी 3 अंक यहाँ से हो गए और 3 अंक यहाँ से, टोटल 6 अंक इस विजयनगर वाले पाठ से आएंगे। यानी इसमें से कोई भी निम्नात्मक नहीं है। निम्नात्मक सिर्फ 2 ही पाठों से हैं, संविधान का निर्माण यानी जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से ये निम्नात्मक क्वेश्चन 1 आएगा, और एक वस्तुनिष्ठ आएगा, और एक अति उत्तरात्मक, यानी 6 अंकों के क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज से संबंधित इसमें एक रिक्त स्थान आएगा, 2 लघुत्तरात्मक आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, फिर 2 लघुत्तरात्मक, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरात्मक। टोटल 6 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार उपनिवेशवाद और देहात, यहाँ से भी 6 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्रोही राज 1857 की जो क्रांति है उसमें 3 क्वेश्चन है वो दीर्घ लघुत्तरात्मक आएंगे, 2 लघुत्तरात्मक आएंगे, और एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 6 अंक, कोई भी निम्नात्मक नहीं है इसमें से। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन से इसमें एक वस्तुनिष्ठ, एक अति उत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरात्मक 3 क्वेश्चन, और 2 है वो अति उत्तरात्मक, यानी टोटल 7 अंक के क्वेश्चन है वो इस पाठ में से पूछे जाएंगे। इस ब्लूप्रिंट में आपको सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखना है वो है निम्नात्मक जो क्वेश्चन है उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। एक तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता का जो पाठ है उस पाठ से जितने भी निम्नात्मक क्वेश्चन है उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, और संविधान निर्माण से संबंधित इस पाठ से संबंधित जो भी निम्नात्मक क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। ये निम्नात्मक जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे, और कितने अंक के होंगे? प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा, यानी टोटल 8 अंक आपके निम्नात्मक यहाँ से तैयार हो जाएंगे। बाकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको बता ही दिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और टोटल मिलाकर के ये सारे 50 क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं पेपर को। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया गया है इतिहास का, इसको हम देखते हैं। इसका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 80 अंक। सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे, नामांक रोल नंबर आपको लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो ये सामान्य निर्देश थे। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें 4 सेक्शन हो गए। सेक्शन ए देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लगाना है और उसका जो क्वेश्चन है 1 उसको लिखना है और उसका सीधा उत्तर आपको लिखना है। जैसे सिंधु सभ्यता स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। तो आपको सिर्फ एक यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है सिर्फ
ब इस प्रकार उत्तर देना है। आपको गुजरात लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। आपको आंसर लिखने हैं, पेपर भी हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस प्रकार इसमें देखिए 14 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेगिस्तान से संबंधित 7 क्वेश्चन है वो आएंगे, आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो यहाँ से 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार अतिलुप्तरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। एक लाइन में लिखना है आपको या एक शब्द में इनके उत्तर देने हैं। तो ये कितने क्वेश्चन होंगे देखिए। अतिलुप्तरात्मक वाले जो क्वेश्चन है इनकी संख्या रहेगी आपके 10, इनकी संख्या है वो 10 रहेगी। अतिलुप्तरात्मक क्वेश्चन 10 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये तो सेक्शन 1A के अंदर है। सेक्शन A के अंदर क्या रहेगा, 14 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे और 7 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन है वो अतिलुप्तरात्मक क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो सेक्शन A के अंदर रहेंगे। इस प्रकार सेक्शन B के अंदर देखिए लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और उत्तर सीमा रहेगी 50 शब्द। 50 शब्द का मतलब आप कम से कम 5 लाइन अवश्य लिखें। 5 लाइनें हैं वो आप लिख सकते हैं 50 शब्दों में। तो ये इसका थोड़ा अनुमान रहेगा, 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन कितने हैं देखो, 4 से लेकर के ये क्वेश्चन है 15 तक, यानी ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने अंक का है, 2 अंक का है। इसी प्रकार सेक्शन C के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनके जो उत्तर आपको लिखने हैं वो 100 शब्द में लिखने हैं, यानी लगभग 10 लाइन आपको लिखनी है। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 लाइनों में इनके उत्तर देने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इनकी संख्या देखिए, इसमें अथवा भी आएगा आपके। देखो अथवा में जैसे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इनमें से आपको एक करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए इनमें से आपको, तो ये भी बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है। इसी प्रकार मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी 100 शब्दों में इनके बारे में लिखना है। तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है 1857 की जो क्रांति है उस चैप्टर से पूछे गए दोनों। तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं, जिसमें आपके ये आसान रहेगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख, इसमें आप जो कारण है वो लिखेंगे और उनका आगे संक्षिप्त वर्णन है वो करेंगे 100 शब्द। इसी प्रकार टिप्पणी वाला भी क्वेश्चन आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन या रूलेट एक्ट, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगर इनमें से ये आप नहीं लिखेंगे तो आपको अथवा में भी दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इन पर भी आप संक्षिप्त टिप्पणी है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सेक्शन D जो अंतिम है इसमें आपको 2 क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो इसमें पूछे गए हैं और एक मानचित्र आपको भरना होगा। उत्तर सीमा रहेगी 250 शब्द, यानी आपको इसमें 250 शब्द है, इसका मतलब आपको लगभग 25 लाइन आपको लिखनी है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको ये तैयार करने हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो चैप्टर है उसमें से, और इसमें से जैसे मान लो एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बनते हैं निबंधात्मक, तो उनको याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन अथवा में दिए होंगे, इनमें आपको जो आप अच्छी तरह तैयार है उस क्वेश्चन को यहाँ लिख दीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा संविधान निर्माण का जो चैप्टर है उसमें से, और उसमें से ही अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही इसको बोर्ड ने आसान बना दिया है। आपको निबंधात्मक 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन तैयार करने हैं, पूरा तैयार होके एग्जाम में जाना है भी। 2 क्वेश्चन हमें निबंधात्मक अवश्य करने हैं। इसी प्रकार एक
मानचित्र हो गया, इसमें भी आपको अथवा में दिया गया है भारत का मानचित्र आएगा, तो इसमें ऐतिहासिक स्थल है इनके बारे में आपकी किताब में जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है भी ये जो मुख्य शब्द आते हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में चौरी चौरा वाला आता है, अमरावती है, बीजापुर है, अवध है, मैसूर है। ये आपको चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये स्थल आते हैं, तो इनको ही पूछा जाएगा। कहीं बाहर से, आपकी किताब से बाहर से कोई भी मानचित्र में भरना आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार सूरत, ग्वालियर, गोवा, सारनाथ, नागपुर, ये स्थल अथवा में भी एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या कर देते हैं, मान लो 2 स्थल यहाँ से भर दिए और 2 यहाँ से भर दिए, तब आपका जो मानचित्र है वो सही नहीं भरा जाएगा। आपको एक में से ही भरने हैं। 22वां क्वेश्चन है, उसमें आप ये क्वेश्चन हल कर रहे हो तो आपको इसी के 5 के 5 भरने हैं। अगर 2 नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, 3 भर दो, 3 अंक आपको मिल जाएंगे। 4 भरोगे तो 4 अंक मिल जाएंगे, 5 भरोगे तो 5 अंक मिल जाएंगे। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 इनमें से भर दिए और 3 इनमें से भर दिए, या 2 इसमें से भर देंगे, 2 इसमें से भर देंगे। तो इस प्रकार एक में से ही आपको भरने हैं। तो ये आपका ब्लूप्रिंट था। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अच्छे अंक है वो बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे, इसका प्रिंट है वो आप निकाल लें, और जिसकी PDF आपको एग्ज़ाम विजन टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। और इस पेपर को भी हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने जो दूसरे विद्यार्थी है या दूसरे स्कूल के जो विद्यार्थी है उनको ज़रूर शेयर करें। जो प्राइवेट स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये बताएं कि आप इस प्रकार तैयारी करें, ताकि आप आसानी से ये जो क्लास है, ये सब्जेक्ट है वो पास कर सकें। धन्यवाद।